असली शंख है महाभारत काल का शंख है ये, और बहुत भारी भी है। अगर आप इस यहाँ पर कभी भीम का घर हुआ करता था। दोस्तों, अश्वत्थामा को खोजने के लिए एक मानचित्र है। माता गांधारी के 100 पुत्रों की मूर्तियां हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए पूरे, ये अर्जुन हो गए। दोस्तों, अश्वत्थामा को खोजने के लिए एक मानचित्र है जो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। महाभारत कालीन ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। आज एक ऐसे ही स्थान के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आपको ज्ञात होगा कि मेरी गाड़ी में थोड़ी समस्या आ गई है, जिस कारण मैं यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, यात्रा रुकी हुई है। परंतु एक वीडियो मुझे मिला है अपने पुराने वीडियोस में से, और किसी कारणवश इस वीडियो को मैं तब अपलोड नहीं कर पाया था, परंतु अब उत्तम समय है इस वीडियो को अपलोड करने का। ये एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, परंतु ये महाभारत कालीन स्थान है। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते नहीं। यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, इसी प्रकार का कोई भी ऐसा साइन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा जो इस स्थान के बारे में आपको बताएगा। मैंने जितने भी अभी महाभारत के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर, सभी उन मंदिरों के दर्शन कराने आपको लेके जाते हैं जिन मंदिरों के बारे में सब लोग जानते हैं। परंतु मेरे चैनल पे आपको वो स्थान मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक स्थान है हिमाचल प्रदेश के अर्की गांव के पास। स्थान का नाम है बोइला। ये मंदिर है, थोड़ा सा ही ऊपर है रोड से। वो तो सहदेव का मंदिर तो काफी ऊपर था, ये थोड़ा सा ही है। हालांकि यहाँ कोई है नहीं, बहुत कम लोग, लेकिन मुझे कुछ लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुनसान एरिया पे नहीं हूँ मैं इस समय। आइए चलिए। कैसे हो आप? नाम क्या है आपका? और यहाँ पर कभी भीम का घर हुआ करता था, जिसका निर्माण आदिकाल में भीम ने किया था। परंतु अब ये स्थान अपना स्वरूप खो चुका है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, कुछ रोचक जानने को मिलेगा आपको। क्योंकि अश्वत्थामा को खोजने के लिए जो मानचित्र में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे हर उस स्थान के दर्शन करने होंगे जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर भीम का एक मंदिर बना हुआ है तो संभवतः यहाँ से भीम का इतिहास जुड़ा होगा। कभी कोई पीढ़ी रही होगी आज से 5000 वर्ष पूर्व जिन्होंने भीम को देखा होगा। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को भीम के बारे में बताया होगा। हम बात कर रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व। धीरे धीरे वो पीढ़ियां अपना इतिहास भूलती चली गई और वो रहस्य जो कभी बहुत बड़ा हुआ करता था वो छुप गया। होता ऐसा है दोस्तों कि लाक्षागृह कांड के बाद पांडव छुपने का प्रयास करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि हस्तिनापुर में इस बात का ज्ञात हो लोगों को कि पांडव जीवित हैं, क्योंकि दुर्योधन और उसके भाई चाहते थे कि पांडवों को लाक्षागृह में ही मार दिया जाए। परंतु पांडव अब ये बात जान चुके थे कि अब युद्ध होना निश्चित है। अब युद्ध को टाला जा सकता है परंतु उससे बचा नहीं जा सकता। दोस्तों, छुपते छुपाते पांडव हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में उस काल में एक राक्षस का राज हुआ करता था जिसका नाम था हिडिंब। अब आपको ये तो ज्ञात होगा कि 5 पांडवों में भीम दूसरे स्थान पर थे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। परंतु भीम का सबसे पहले विवाह हुआ था। जो राक्षस था जो यहाँ पर राज्य करता था, मनाली से भी आगे के क्षेत्र तक उसका वास था, उसका नाम था हिडिंब। भीम ने उसका वध किया था। उसके बाद हिडिंब की जो छोटी बहन थी माता हिडिंबा, उनका विवाह हुआ था भीम के साथ। अब भीम के साथ विवाह होने के उपरांत माता कुंती ये चाहती थी कि भीम अपने परिवार की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, परिवार बनाए। इसीलिए माता कुंती 5 पांडवों से बोलती हैं कि सब लोग अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करें, जिससे कि युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो। अपने अस्त्र शस्त्र को मजबूत करें, अपनी दिव्य शक्तियां अर्जित करें। अब ऐसा मानना है, जनश्रुतियां ये बताती हैं, और ऐसे ही तो नहीं यहाँ पर भीम जी का एक मंदिर बन गया होगा। ऐसा मानना है कि इसी स्थान पर भीम जी ने आकर तप किया था, यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर उस काल में उन्होंने किसी प्रकार का निर्माण भी किया होगा जो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने देखा होगा और ये जानने का प्रयास किया होगा कि ये राजा कौन है ये शक्तिशाली विशालकाय व्यक्ति। तब उन्हें पता लगा होगा कि ये तो पांडव हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भीम के मंदिर का निर्माण किया होगा। अब भीम ने यहाँ पर अकेले वास किया था या माता हिडिंबा के साथ, इसके लिए अभी मुझे और अध्ययन करने की आवश्यकता है। अरे यार, हम तो इतनी दूर से दिल्ली से देखने आए, बताओ। खुला हुआ है, हटो। आइए पंडित जी, आइए। अरे वाह, मजा आ गए हैं तो पंडित। आप तो करते कहीं गए हुए? अरे वाह पंडित जी, आइए। हम अभी पीछे से आ रहे हैं सहदेव के मंदिर से। प्रमुख स्थान है भीम जी का, ये वाला। हाँ जी। आप
अच्छा, तो ये मतलब तब का स्थान है जब वो अज्ञातवास में यहाँ रहे थे। हाँ जी। तो सबने अलग अलग जगह बना ली थी अपनी। ये है उनकी प्रतिमाएं। हाँ जी। ये किस किस की हैं ये बताओ एक बार। ये है युधिष्ठिर महाराज जी प्रथम। ये युधिष्ठिर महाराज की है, ये भीम है, ये अर्जुन हो गए, नकुल हो गए, सहदेव। ये सहदेव हो गए, और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। ये पुरानी वाली है ये प्रतिमाएं। और अच्छा, ये कौरव दल है। अच्छा, ये कौरव दल है दोस्तों, ये पूरा का पूरा। एक एक मूर्ति है सारी। ये 100 पुत्रों की। हाँ जी। अच्छा, ये गांधारी माता गांधारी के 100 पुत्रों की मूर्तियां हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए पूरे कौरवों की मूर्तियां हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये किसकी प्रतिमा है? ये अच्छा, गणपति महाराज की। और ये वाली? ये माता की मूर्ति प्राचीन अच्छा, ये प्राचीन पिंडियां हैं इंडिया। माता जी की मूर्ति। और पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? ब्रिजलाल अर्जुन जी ने ये बताया। असली शंख है महाभारत काल का? नहीं नहीं, वैसा ही है। वैसे ही तो सेम। बहुत दोस्तों, बहुत ही बड़ी कामयाबी लगी है मेरे हाथ में है इस समय, और इससे बड़ी कामयाबी शायद महाभारत काल की किसी के हाथ में नहीं लगी होगी। आपको पता है, युद्ध शुरू होने से पहले सबने अपने शंख बजाए थे। उन शंखों के नाम मैं आपको बता दूंगा क्या क्या नाम थे, पर भीम के शंख का नाम था पोंड्रक, और वो कैसा दिखता था आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं बोलूंगा कि ओरिजिनल महाभारत काल का ही है, पर ये पोंड्रक शंख होता है, और ये आमतौर पर आपको नहीं मिलता, नहीं पाया जाता। देखिए कितना बड़ा शंख है ये, और बहुत भारी भी है। अगर आप इसको वजन करेंगे तो कम से कम 3 किलो का होगा। ये 3-4 किलो का शंख है। इसको बजाने वाला कम से कम भीम जैसा ही कोई शक्तिशाली होगा, वरना इसको बजाना हर एक के बस की संभव नहीं है, कि ये बहुत बड़ा शंख है। देखिए दोस्तों, ये है पोंड्रक शंख, जो युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले भीम ने बजाया था। मैं जहां पर इस समय हूं, इस जगह का नाम है बुइला। सोलन से तकरीबन ये जगह 60-70 किलोमीटर दूर पड़ती है। बीच में छोटा सा ये गांव है। ये मंदिर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, कोई नीचे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मैं ही समझाऊंगा कैसे आना है यहाँ तक, आप अपने आप आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी बड़ा मुश्किल से आया हूँ। तो मैं झूठ क्यों बोलूं? ना सहदेव के मंदिर के बाहर कोई बोर्ड है, ना इस मंदिर के बाहर कोई बोर्ड है। वो तो मेरी जिज्ञासा है कि मेरे को जानना है तो मैं आ गया, वरना आप आ ही नहीं पाएंगे। नीचे मैंने किसी से पूछा तो मुझसे कह रहे थे कि भोलेनाथ का मंदिर है, अर्जुन का या भीम का मंदिर नहीं है। वो तो मैंने कहा नहीं, मैं देखूंगा तब भी जाकर, तो मैं आ गया। अब देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। पोंड्रक, ये वो शंख है जिसे भीम ने बजाया था। मतलब ये वो शंख नहीं है, पर ऐसा ही वो शंख था, इसी प्रजाति का वो शंख था जिसे भीम बजाया करते थे दोस्तों। और ये वो स्थान है जहां पर भीम रहा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अज्ञातवास के बाद, लाक्षागृह के बाद जो अज्ञातवास हुआ था, उसमें 3-4 साल ये लोग यहाँ आकर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में ही, जिसमें भीम की शादी विवाह जो हिडिंब से हुआ था। उसके बाद कुछ सालों के लिए, 1-1.25 साल के लिए भीम चारों पांडवों से अलग हो गए थे। अलग जाके माता हिडिंबा के साथ रहने लगे थे। जब उनके पुत्र हुआ, उसके बाद माता कुंती ने कहा कि अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, ये इसी में पड़ जाएंगे ग्रस्त जीवन में। फिर उन्होंने कहा कि आप अब हिडिंबा को छोड़ दो, माता हिडिंबा को छोड़ दो और युद्ध की तैयारी करो। उसके बाद फिर आगे बड़ी स्टोरी, जिसमें फिर माता द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ। 5 पांडवों का, मान लीजिए आप, उनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वो जगह है जहां पर भीम विराजमान हुए थे लाक्षागृह के बाद, जब अज्ञातवास में गए थे। वो सहदेव का भी मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, तो बाड़ीधार भी मैंने आपको दिखा दिया है, जहां पे शिव जी का मंदिर है, पर पांडवों के द्वारा स्थापित वो मंदिर है वहां पर। और दोस्तों ये तो है ही। तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको मिलते हैं गेहूं, जो भीम, क्योंकि खेतीबाड़ी बहुत किया करते थे, और मान्यता है कि भीम जो है वो एग्रीकल्चर के देवता माने गए हैं। इस एरिया में जो भी उत्पन्न होता है उस पर भीम की कृपा रहा करती है। पांडवों का इतना प्रभाव है यहाँ के लोकल्स पे कि उन्हें एक तरीके से देवता माना गया है। वैसे वो देवता थे भी, क्योंकि हर पांडव किसी न किसी देवता के वरदान से ही उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, तो वो अपने आप में भी देवता का अंश हुए, तो देवता हुए। हिमाचल प्रदेश की इन पहाड़ियों में भगवान की जगह उनको स्थापित किया गया है। ये जो मेरे पीछे मंदिर है, ये है तो बहुत छोटा, पर लोकल्स के बीच में इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आपका अगर हिमाचल प्रदेश आने का मौका लगता है और सोलन आने का मौका लगता है, तो सोलन से 2-3 घंटे की ड्राइव है। आ जाइए अर्की से आ जाइए आगे बुइला में ये मंदिर है। बुइला में बिल्कुल बीचों बीच ये मंदिर आपको मिलेगा। थोड़ा सा पूछना पड़ेगा लोगों से, लोगों को भी ज्ञान कम है, पर यहाँ आपको ये मंदिर उपलब्ध मिलेगा। दर्शन कीजिएगा, आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी कि हमारा महाभारत का इतिहास सच है, कोई मिथ्या नहीं है, ये सच्चाई है दोस्तों। अब आपको दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि माता हिडिंबा और भीम से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था घटोत्कच। मैं उस पर पूरा व्लॉग बना चुका हूँ। उनका वध महाभारत के युद्ध में कर्ण ने किया था। भीम की एक और भार्या थी माता द्रौपदी, जो 5 पांडवों की भार्या थी।
उनसे भीम को एक पुत्र था सुत सोम। उसका वध अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में किया था, जब पांचों उप पांडव रात्रि में सो रहे थे। पांचों माता द्रौपदी के पुत्र रात्रि में अपने शिविर में सो रहे थे, तो अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया था। भीम की एक और भार्या थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम था बलंधरा, और कुछ जनश्रुतियां तो ये बताती हैं कि वो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की छोटी बहन थी, क्योंकि वो भी काशी नरेश की पुत्री थी। भीम ने उनको अपने बल और पराक्रम से स्वयंवर में प्रसन्न करके जीता था। बालंधरा और भीम का एक पुत्र था जिसका नाम था सर्वांग, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। वो काशी में ही राजपाट संभाल रहे थे। अब दोस्तों, इतिहास यदि आपके सामने मुंह फाड़ के खड़ा भी हो जाए ना, तब भी आप इतिहास को समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप इतिहास पे भरोसा नहीं करना चाहते तो विश्वास कर भी नहीं पाएंगे। परंतु यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। ये भीम का वो स्थान है जहां भीम ने तपस्या की थी, और साथ में ही एक मंदिर है सहदेव का, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अर्जुन का भी यहाँ पर एक मंदिर है, नकुल का भी स्थान है, और युधिष्ठिर का भी स्थान है। यदि ये सब झूठ होता कि भीम ने यहाँ कभी आके तप किया था, तो पांचों पांडवों का स्थान बनाने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ पर भी भगवान राम का मंदिर बना दिया गया होता, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना दिया गया होता, हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया होता, यदि यहाँ पर लोगों को बुलाना चाहते थे तो। परंतु जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ का इतिहास जानते थे। उन्हें कुछ आपको दिखाना नहीं है, समझाना नहीं है, प्रमाणित नहीं करना है, प्रूफ नहीं देना है। उन्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ था। पास में ही बड़ी धार नामक स्थान पे वो शिव मंदिर आज भी उपस्थित है, मौजूद है, जिसका निर्माण पांडवों ने किया था। जब पांडव अलग अलग रहने लगे थे, उसके बाद माता कुंती को यह एहसास हुआ कि अब ये अधिक समय तक अलग अलग रहेंगे तो युद्ध करने की इच्छा ही छोड़ देंगे। तब माता कुंती ने पांचों पांडवों को एक साथ बुलाया। और आज भी ऐसा मानना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का कि वो पांचों पांडव उसी स्थान पर आके मिलते हैं। आप मेरा बड़ी धार का वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो स्थान मैंने आपको दिखाया है जहां पर पांचों पांडवों ने भगवान शिव के मंदिर का और शिवलिंग का निर्माण किया था। जब माता कुंती ने पांचों पांडवों को एक साथ बुलाया और कहा कि अब हस्तिनापुर चलने का समय आ गया है और विदुर जी उन्हें वापस हस्तिनापुर ले जाते हैं, तब सबको ये ज्ञात होता है कि पांडव तो जीवित हैं। और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको उस मानचित्र में पूरे महाभारत के वो स्थान दिखाऊं पहले जो हमारे महाभारत से जुड़े हुए हैं। वो केवल हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी भारत, हर जगह हैं, क्योंकि पांडवों ने तो हर स्थान पर भ्रमण किया था पूरे भारतवर्ष में। इसमें समय लगेगा, हो सकता है कि मेरा पूरा जीवन काल लग जाए। मैं समय देने को तैयार हूं, परंतु मुझे पता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी को यह पता होगा कि मैं कहां तक चला हूं और अब उन्हें कहां से अपनी यात्रा आरंभ करनी है। और संभवतः मैं अश्वत्थामा जी को ना खोज पाऊं अपने जीवन काल में, परंतु आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में कोई उन्हें अवश्य खोज लेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा सहयोग कर सकते हैं, आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं वीडियो। यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। थोड़ा संकट का समय चल रहा है, परंतु यदि आप चाहें तो, और यदि आप ना भी कर पाए, आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा।